तो नमस्कार और स्वागत आप सभी का वापस से मेरे इस चैनल टाइम मिमिक्री पर, जिस पे हम बात करेंगे क्रिकेट, सिनेमा, कुछ रिएक्शन, कुछ चैलेंजेस, कुछ फन वीडियोस के ऊपर। ये एक नया चैनल है, एक फ़नी उद्देश्य से खोला हुआ है, जिसमें हम थोड़ा मूड लाइट करें अपना, ताकि हम दिन भर से जो थक हार के आते हैं उसके बाद कुछ एक हंसी मजाक की बातें, कुछ अपने दिल की बातें, कुछ आपके दिल की बातें। तो उसी कड़ी में आज एक खुशखबरी है कि भारत ने आखिरकार T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, जो यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था 2024 का। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि लगभग 11 साल से कप का सूखा चलते आ रहा था। टीम इंडिया बार बार करीब पहुंच रही थी कप के, लेकिन जीत नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार फाइनली गिरते पड़ते ही सही, लेकिन आखिरकार भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। दूसरा, ये जो वर्ल्ड कप था इस बार, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इसमें नई टीम्स राइज करी और पुराने जो जायंट्स थे वो फॉल हुए, जैसे कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का बाहर होना ग्रुप स्टेज से, और अफगानिस्तान और यूएसए जैसी टीम का सुपर एट्स में क्वालिफाई करना। नॉट अदर दैन दिस, अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को भी हराना और सेमीफाइनल में जाना, एंड फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका का फाइनल में जाना किसी बड़े आईसीसी इवेंट में। तो ये एक बहुत अच्छी और एक नई चीज़ देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी भारत आखिरकार वर्ल्ड कप जीत गया है। तो आखिर कैसा रहा, चलिए हम जानते हैं मैच का हाल। तो देखिए, भारत का सफ़र तो पूरे सीज़न में बहुत शानदार रहा है। ऐसा कोई भी मैच नहीं था। हाँ, पाकिस्तान का मैच थोड़ा क्रूशल था, लेकिन वहाँ भी 6 रन से हम जीते, तो थोड़ा टफ था। फाइनल भी एकदम ऐसा ही बिल्कुल क्लोज मैच हुआ था। लेकिन हम देखें तो हमारी फर्स्ट जीत जो आयरलैंड के खिलाफ थी वो भी बहुत अच्छी आसानी से मिली थी हमें। यूएसए के खिलाफ भी आसानी से जीते हैं हम, और पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा टफ मैच था। देन सुपर एट्स में हमने लगातार लाइन से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सेमीफाइनल में इंग्लैंड को पटकनी दी और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया। तो मैच की शुरुआत हुई, रोहित शर्मा ने मारना शुरू किया, लेकिन 23 रन पे वो आउट हो गए। उसके बाद में तुरंत ऋषभ पंत भी चला गए, तो भारतीय टीम भी डगमगा गई। लेकिन विराट कोहली ने उस पारी को संभाले रखा। फिर अक्षर पटेल आए, उन्होंने 4 छक्के मार करके एक अच्छी गति दी टीम को, जिससे रन आगे बढ़। देन वो भी आउट हो गए। देन शिवम दुबे ने थोड़ा मोर्चा संभाला। देन एंड में विराट कोहली ने अपने गियर चेंज करे और एक 70-76 रन की अच्छी पारी खेली, जिससे उन्होंने भारत को एक सम्मानजनक स्कोर जो कि 176 था वहाँ तक पहुँचाया। अब जो बारबेडोस था, जो वेस्ट इंडीज़ का पिच थी जहाँ पर मैच हो रहा था किंगस्टन ओवल में, उस ग्राउंड का पार स्कोर लगभग 160 से 170 रहा है। तो इंडिया ने पार स्कोर तो अचीव कर लिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप भी कोई कम नहीं था, क्योंकि उसमें आपके पास डिकॉक थे, माकरम थे, देन स्टब्स थे अच्छे फॉर्म में, क्लासन थे, मिलर थे, तो उनको भी देख के चलना था। लेकिन भारत के पास भी बुमराह था, अर्शदीप था, पंड्या था, एंड कुलदीप एंड अक्षर थे, जडेजा थे। तो लग रहा था भारत डिफेंड कर लेगा। शुरुआत भी अच्छी हुई। शुरू के 2 ओवरों में हेंड्रिक्स एंड आपके माकरम को आउट किया, तो इससे दबाव बना। लेकिन फिर आई क्रीज पे स्टब्स एंड डीकॉक ने काफ़ी अच्छी टीम को बिल्डअप किया, आगे ले गए, लेकिन फिर स्टब्स भी आउट हुए। एंड देन क्लासन आए। क्लासन ने इतनी तोड़ फोड़ तबाही मचाई कि एक पल को लग रहा था 5 ओवर में, मतलब 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे। मैच पूरा पूरा साउथ अफ्रीका की गिरफ्त में जा चुका था। लेकिन फिर एंट्री होती है नन अदर देन हार्दिक पांड्या की, और हार्दिक पांड्या क्लासन को आउट कर देते हैं 16वें ओवर में, जिससे साउथ अफ्रीका थोड़ा बैकफुट पे आ जाता है। देन आते बैटिंग करने कौन, मार्को यानसन। अब उनको लगता है कि आराम से चेस कर लेंगे, तो थोड़ा सा ढील लेकर के धीरे धीरे खेलते हैं। लेकिन अगला ओवर यहाँ पर मैं कहूँगा रोहित शर्मा मास्टर स्ट्रोक खेलते और बुमराह को अगला ओवर देते हैं, जिससे बुमराह बोल्ड कर देते हैं हैंड्रिक्स को, तो जिससे क्या होता है, उनकी कमर टूट जाती है। अब धीरे धीरे बॉल्स कम हो रही थी, रन्स ज़्यादा हो रहे थे। देन उनके पास अब सिर्फ मिलर और केशव महाराज ही बचे हुए थे। देन उसके बाद अर्शदीप और हार्दिक ने फिर से सदी हुई बॉलिंग करी, एंड आखिरी में सूर्य कुमार यादव, क्या कैच पकड़ा है यार, मतलब कि मज़ा आ गया देख करके। उस कैच ने मैच का पूरा रुख बदल दिया आखिरी का, एंड यू शुड वॉच दैट कैच, बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया। बस उस समय लग रहा था कि भारत मैच जीत गया, एंड फाइनली आखिर 7 रनों से भारत को ये जीत मिली। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि विराट कोहली ने कहा है कि ये उनका आखिरी T20 विश्व कप था। इसके बाद अब वो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप में T20 विश्व कप में भारत के लिए नहीं खेलेंगे। तो एक हार्ट ब्रेक है, थोड़ा सा उदासी भी है, क्योंकि एक अच्छे प्लेयर को अब भारत
लूज़ कर रहा है क्योंकि अब वो नहीं खेलेंगे, लेकिन एक खुशी इस बात की कि आखिरकार उन्होंने वो वर्ल्ड कप जीत लिया, क्योंकि उनके कैबिनेट में T20 की ट्रॉफी मिसिंग थी। आप देखें उन्होंने अंडर 19 जीता, वनडे वर्ल्ड कप जीता, लेकिन T20 नहीं जीत पाए थे। चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीती, तो एक वो मिसिंग थी, तो आज वो भी उनके खाते में आ गई। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमने देखा है विराट कोहली को ग्रो ऑन होते हुए लगभग 10 साल में। उस जिस तरह से उन्होंने टीम को संभाला है, किसी और प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल होता है, और वो एक बोझ लेकर के चलना कप जीतने का सिर्फ उनके ऊपर नहीं, पूरे जो 150 करोड़ भारतीय हैं उनकी आशाओं को भी अपने कंधे पर लेकर के चलना, यह एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, जिसको आखिरकार रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने मिलकर के निपटा ही लिया। अब जो 6 महीने पहले हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, उसका दुख कुछ तो कम हुआ है, लेकिन अब हम देख रहे हैं आगे आने वाले 2025 में चैम्पियंस ट्रॉफी की ओर, जो कि होने वाली है पाकिस्तान में, लेकिन होगी नहीं, वो तो कन्फर्म है कहीं और ही होगी, क्योंकि पाकिस्तान में टीम्स जाने से मना कर देगी, ये तो है। तो अगली बार ये चैम्पियंस ट्रॉफी की, चैम्पियंस ट्रॉफी पे भी अगली बार कब्जा भारत का हो, एंड देन 2027 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होना ही है, तो वो तो जीत ही जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से टीम हमारी चल रही। खैर फिलहाल तो ये था, लेकिन खुशी इस बात की बहुत हो रही है कि भारत आखिर वर्ल्ड कप जीत चुका है, क्योंकि भारत की जो एक आप एवरेज देखें यदि 20s 30s के लोग, उन्होंने भारत को लगभग 2011 के बाद से एक इवॉल्व होते हुए देखा है। 2011 में हमको लगता था कि यार ये टीम ऐसी है जो जीत सकती, वही सेम फीलिंग 2024 में भी वापस आई थी, 19 में भी थी, लेकिन वो दिन हमारा नहीं था। लेकिन आज दिन भी हमारा था, वक्त भी हमारा था, और जज्बात भी हमने बदल दिए सबके, और मैच को जीत लिया और वर्ल्ड कप जीत लिया। एक बड़ी जीत, एक बड़ा उत्साह आ गया आने वाले इवेंट्स के लिए। इसके साथ साथ राहुल द्रविड़ भी अब अपने कोच पद से इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली गौतम गंभीर विल बी द न्यू कोच, एंड वी आर होपिंग कि उनकी कोचिंग में भारत इससे और आगे तरक्की करे। जितने भी वर्ल्ड कप्स उनके अंडर भारत अब खेलने जाएगा उनकी कोचिंग में, वो सब जीत के आए, एंड एक छत्र राज अपना पूरी दुनिया पर क्रिकेट के नाम पे फैलाए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इसमें सिर्फ बात थी नॉर्मल, क्योंकि वैसे बहुत दिनों से मेरे माइंड में चल रहा था क्रिकेट को लेके वीडियोस बनाने का, कुछ ऐसी चीज़ों को लेके बनाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिल पाता। टाइम मिल भी जाता है बना लेता, लेकिन उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, अपलोड करना बहुत सी चीज़ें होती है। सो आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा टाइमिंग का इश्यू हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अब इस पर और थोड़े हंसी मजाक नॉर्मल से बातचीत आप सबके साथ रखो इस पर। खैर, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरा तरीका पसंद आया है, तो प्लीज़ इसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरा दूसरा चैनल है उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोनों बिल्कुल ज़मीन आसमान जैसे हैं, वहाँ पर कुछ अलग करता हूँ, यहाँ पर कुछ अलग करता हूँ, लेकिन हूँ मैं एक ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी लाइफ खुल के जैसे जीना चाहते हैं, जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है हम वो करें, वैसे किए। तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ आपसे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, एंड वंस अगेन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भारत अब T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। जय भारत।